हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित विषय पर आधारित वार्षिक परीक्षा 2024 में से परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करना सीखेंगे। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपका अभी तक गणित विषय का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है, तो आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्याय 1 संख्या पद्धति में से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम आपकी वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके अलावा बाकी के चैप्टर्स से संबंधित जो वीडियो हैं वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आपके अध्याय 1 संख्या पद्धति में से जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। यहाँ से हर बार एक प्रश्न जरूर आता होता है। आपकी परीक्षा चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा है चाहे वार्षिक परीक्षा है, एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। तो किस टाइप का प्रश्न आता है यहाँ से, जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है 2 व 3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दे रखी है 2 और 3, इनके बीच की 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके अलावा एक प्रश्न इसमें ऐसा भी बनता है कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 व 1/4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ऐसा कोई एक प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। तो इन प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है, अगर हमें 2 व 3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो इसको हल करते टाइम आप क्या करोगे। सबसे पहला काम ये देखोगे कि जो संख्या है वो बटे वाली है या नहीं है। देखो बटे में नहीं है ये संख्या। दूसरे प्रश्न में जरूर बटा में दे रखी है संख्याएं, लेकिन यहाँ पर बटे में संख्या नहीं है। तो अगर संख्या बटा में नहीं है, बटा नहीं लिखा हुआ, तो उसके बटा में आप 1 लिख दीजिए। तो पहली संख्या को 2 को हम लिख देंगे 2/1, और दूसरी संख्या जो हमारे पास दे रखी है 3, उसको लिख देंगे 3/1। 2/1 और 3/1। अब आगे इसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे संख्या 2/1 है और 3/1 है, इसके साथ हमें कुछ ऐसी संख्या का गुणा करना है जिससे कि हमें हमारे आंसर मिल जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हमें 5 का गुणा करना है। अगर 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती तो 4 का गुणा करते, ऊपर नीचे अंश और हर के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पर 4 संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे 5 का गुणा कर दीजिए। तो उससे हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × 5 10, और बटा में 1 × 5 5। इसी तरह से 3 × 5 15, और बटा में आएगा 5 एकम 5। तो हमें दो संख्याएं प्राप्त हो गई, 10/5 और 15/5। ठीक है, अब 10/5 और 15/5 में आप ये देखोगे कि इनके बीच में ही हमारी संख्या मिल जाएगी। बटा में दोनों के 5 है, ऊपर 10 है और ऊपर नीचे इसके दूसरी संख्या के बटा में 5 है और ऊपर 15 है। तो 10 से लेके 15 के बीच में 4 संख्याएं होती है, 11 12 13 14। वो हमारे आंसर हैं। कौन कौन सी संख्याएं, 11, और बटा में तो 5 लगना ही है इसके, 11/5, इसी तरह से 12/5, और इसी तरह से 13/5, और लास्ट हो जाएगी इसमें 14/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमने 5 संख्याएं ज्ञात कर ली है। इसी तरह से अगर इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करना होता, सेकंड वाला क्वेश्चन तो और भी आसान है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जैसे बटा दिया हुआ है तो हमें कुछ संख्या का गुणा तो करना नहीं है, 1/3 और 1/4, 1/3 और 1/4। अब आप गुणा करने से पहले एक चीज नोट करोगे, जो भी संख्या बटा में, यहां पर तो बटा नहीं था लेकिन यहां पर बटा में दिया हुआ है संख्या, तो इसमें या तो अंश एक जैसे होने चाहिए या हर एक जैसे होने चाहिए। देखो 1 और 1 दोनों के अंश एक जैसे है, हर अलग अलग है, तो कोई एक मान एक जैसा होना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसे हम एक जैसा बनाएंगे। और बनाने का सवाल कैसे होता है कि हमें उस सवाल का एलसीएम निकालकर, हरों का एलसीएम निकालकर उसको सोल्व करना होता है। अब 1/3 और 1/4 में आप ये देखोगे कि संख्याएं 5 ज्ञात करनी है। तो जैसा इस क्वेश्चन में किया था वैसे ही एक अधिक से गुणा कर देना। 5 ज्ञात करनी है तो 6 से गुणा कर दीजिए, 1 × 6 और 3 × 6, और इसी तरह से 1 × 6 और बटा में 4, 4 का इंटू भी कर देना है 6 से। तो क्या क्या आंसर आ जाएंगे, 6 और 1 का गुणा 6, 6/3 × 18। दूसरी तरफ नीचे 1 और 6 का गुणा 6 और बटा में 6 चौके 24। इस बार अंश इनके एक जैसे बन गए और हर अलग अलग है, 18 और 24 हैं। तो अब जो हमारे आंसर आएंगे वो कौन कौन से होंगे आंसर,
6/18, 6/24 है, तो 6/19, 6/20, 6/21 ऐसी संख्या आ जाएगी। तो 6/19 बढ़ाते हुए लिख देना हमने 6/20, 6/21, 6/22 और आखिरी हो जाएगी 6/23। इस तरह से हम इनके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। अब हमारा दूसरा जो सवाल आएगा दूसरे टाइप का, वो है दशमलव प्रसार ज्ञात करना और उनका प्रकार लिखना। ये बड़ा अच्छा सवाल है और छोटा 1 नंबर का ये सवाल बनता है, दशमलव प्रसार ज्ञात करके उसका प्रकार लिखना। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है 1/11 को दशमलव रूप में लिखिए और दशमलव प्रसार का प्रकार लिखिए। इसके जैसा ही एक और सवाल है जहां पर हमसे पूछा है 4 सही 1/8 को दशमलव रूप में लिखो और दशमलव प्रसार का प्रकार लिखिए। दोनों ही सवालों को कैसे करना है, आप अगर इसे हल करोगे तो कैसे करोगे, जैसे हमें दिया हुआ है 1/11, 1/11 को सोल्व करने का मेथड क्या है, हमें इसको भाग ही करना है। 1 में भाग दे देना है 11 का, ठीक है। भाग दोगे तो आप यहाँ पर शुरू में देख रहे हो कि 1 छोटा है 11 बड़ा है, तो यहाँ दशमलव लगाओगे, दशमलव से पहले 0 लगती होती है, 0 दशमलव तो ये 10 बन जाएगा, 10 भी रह गया इससे छोटा, तो अब आप क्या करोगे, 1 0 यहाँ लगाओगे तो अब ये बन जाएगा 100 बन गया। तो इसके बाद अब 100 में 11 का भाग देंगे, 9 तक जाएगा, 11 निम्न 99, ठीक है। फिर 1 बच जाएगा घटाव करने पर, फिर आप 1 0 इसमें लगा सकते हो, लेकिन 11 से छोटा है ये 10, तो एक संख्या और बढ़ाओगे तो इसके लिए हमें यहाँ 1 0 लगाना पड़ेगा। फिर से 100 बना है तो 11 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 तक, तो 11 निम्न 99, और फिर से अब आप हमारे पास यहाँ पर 1 बच जाएगा, फिर से 0 आएगा, फिर 1 और 0 लगाएंगे, यहाँ पर 9 आया था पहले लिखना रह गया था, और फिर 1 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, फिर 99 आएगा। इस तरह से हर बार हम देख रहे हैं कि 0.09 09 09 ऐसे चल रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस सवाल के लिए अब आप इसका दशमलव प्रसार क्या लिखोगे, 1/11 का दशमलव प्रसार 0.09 09 09 डैश डैश डैश, या आप इसे लिख सकते हो 0.09 09 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर एक ऐसी लाइन लग जाती है जिसे हम बार कहते हैं, 0.09 का बार। अगर कोई संख्या इस तरह से बार बार रिपीट होती है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो उसका दशमलव प्रसार कौन सा होता है, उसका दशमलव प्रसार होता है अनवसानी आवर्ती। आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। या इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, या इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, 2 नाम है इसके, अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, ठीक है। अगर कोई पूरा भाग चला जाता है, जैसे इस केस में जाएगा हमारा पूरा डिवाइड होगा, तब उस सवाल के लिए भी हमें लिखना होता है क्या प्रकार होता है वो देख लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन अपने सोल्व करें तो क्या आएगा, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर हमें 4 सही 1/8 दिया हुआ है, तो पहले हम इस मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे, 4 8 32 और 1 33, 33/8, 33 में 8 का भाग दे देंगे, 33 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 तक जाएगा, ये 4 8 32, 1 बच जाएगा माइनस करने पर, यहाँ पॉइंट लगते ही ये 10 बन जाएगा, 1 तक जाएगा, 8 एकम 8, फिर यहाँ बचेगा 2 बन जाएगा 20, फिर 2 तक जाएगा, 8 दूनी 16, घटाव करेंगे तो फिर 4 बचेगा, 4 का बन जाएगा 40, फिर 5 तक चला जाएगा और 5 8 40, पूरा भाग चला गया। अंतिम शेष इसमें क्या आया, 0 आया है। जब शेषफल 0 आ गया तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 4.125, और ये जो 4.125 है ये कौन सा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा प्रकार है, शांत। आई होप आपको ये दोनों ही प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जहां पर हमें दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना है। दशमलव में जो संख्याएं दे रखी होती है उन्हें बटा के रूप में हमें निरूपित करना होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता होता है अक्सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6
6 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके जैसा ही एक और सवाल है, हमें 0.99 के ऊपर एक बार मिला हुआ है, को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में। इनको कैसे करना होता है सोल्व, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का मेथड आसान सा मेथड है। हम पहले इस संख्या को मान लेते होते हैं, माना ये जो भी नंबर है x मान लेते हैं इसे 0.66 के ऊपर एक बार है। अब इसका बार हटाएंगे, बार का मतलब क्या होता है, वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 0.66666, इस तरह से ये बार बार रिपीट हो रही है। हम कितनी मर्जी बार 6 को रिपीट कर सकते हैं। अब कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, तो इसको 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10x, और इधर 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक स्थान आगे खिसक जाएगा, ये दशमलव यहाँ ना लगकर यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.666, इस तरह से बार बार आगे रिपीट चलता रहेगा। अब आगे इसे थोड़ा और सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 6 को अलग कर लीजिए और वो वाली संख्या, ये वाली संख्या वापस बन जाएगी 0.66 बार, इस तरह से। अब यहां से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस x। x इस तरफ जाएगा 10x वाली साइड, तो 10x माइनस x बराबर 6, तो 9x हो जाएगा। 9x बराबर 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 6/9। 6/9 को आगे डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 3 के टेबल से ये कट गया। तो इस तरह से हमारे पास हमने जो संख्या दे रखी थी क्वेश्चन में 0.6 बार, इसको हमने P बटा Q के रूप में निरूपित कर दिया है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हमारा सवाल होता सेकंड वाला, x बराबर हम उसमें मान लेते 0.9 बार को, फिर इसको बार को हटाते तो ये बन जाता 0.999, बार बार ये 9 रिपीट होता। फिर हम इसके साथ में, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 का गुणा करेंगे, 2 अंक रिपीट हो रहे होते तो 100 का गुणा करते। अभी पॉइंट एक स्थान आगे खिसक जाएगा, 9.99999, इस तरह से ये बार बार चलेगा। फिर ये बन जाएगा 10x बराबर 9 प्लस 0.99999 डैश डैश डैश, फिर बन जाएगा 10x बराबर 9 प्लस x, x चला जाएगा 10 x वाली साइड पर, 10x माइनस x बराबर 9, 9x बराबर हो जाएगा 9 और x बराबर हो जाएगा 9/9 यानी 1 हो जाएगा। इस तरह से जो संख्या थी हमारे पास 0.9 बार, ये संख्या हमारे पास आ जाएगी 1, आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, ये आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। इसके बाद चौथा टाइप है हरों का परिमेयीकरण करना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक प्रश्न डाला है, 1/√7 माइनस √2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। इसी तरह का ही एक और क्वेश्चन है, 1/√5 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। इनको कैसे सोल्व करना होता है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, 1/√7 माइनस √2 है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी है √7 माइनस √2 बटा में जो हर दिया हुआ है, इसके अंडर हटाने हैं। और अंडर हटाने का मेथड क्या होता है, जो भी संख्या नीचे दे रखी है अंडर में, उसके संयुग्मी से गुणा करना पड़ता है ऊपर नीचे। तो √7 माइनस √2 का संयुग्मी क्या होगा, बीच में प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, √7 और माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस लगेगा, √7 प्लस √2 और बटा में √7 प्लस √2। ऊपर नीचे हमने सेम संख्या का गुणा करना है ताकि इस संख्या पे कोई फर्क ना पड़े। अब इससे क्या बनेगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है √7 और √2 का, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी √7 प्लस √2। लेकिन बटा में क्या होगा, बटा के अंदर आपको क्या देखना है, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फार्मूला बन जाता है a² माइनस b²। तो a यानी कि √7 इसका स्क्वायर माइनस b यानी √2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा √7 प्लस √2 और बटा में
अंडर रूट 7 का स्क्वायर होता है 7 और माइनस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा और 5 को हम शुरू में लिख देंगे 1/5, बटा में 5 है इसलिए, और यहाँ बन जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 1/√5 है। इसको तो आपको क्या करना है, अकेली संख्या है √5, तो ऊपर नीचे इसी संख्या का ही गुणा करना है, √5 का ही। √5 ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर वाली संख्या √5 और 1 का गुणा √5 है, और नीचे वाली संख्या √5 और √5 गुणा होने के बाद में √25 बन जाएगा, और √25 का मतलब 5 होता है, तो ये बन जाएगा √5 बटा में 5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में हर का प्रमेयीकरण हो गया, जो हर था वो हमारा प्रमेय हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर 1/5 ऐसे करके लिखा है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, √7 प्लस √2 और बटा में 5 लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अलग से लिखना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो ये था अध्याय 1 और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी आप बाकी अध्यायों के भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी अध्यायों के लिंक दिए होंगे, वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं।